पिछले वीडियो में हमने कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के जन्म कथा के बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास भारतीय धर्म ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ऋषि है। वे न केवल एक महान विद्वान ऋषि थे, बल्कि वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन, ब्रह्मसूत्र और महाभारत की रचना और पुराणों का संकलन किया। उनका योगदान भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य में अमूल्य है। भारतीय काल गणना के क्रम में प्रत्येक कल्प के, प्रत्येक मनवंतर के, प्रत्येक द्वापर युग में एक वेद व्यास होता है। अभी श्वेतवरा कल्प का 7वां मनवंतर चल रहा है। इसका नाम वैवस्वत मनवंतर है। इस समय इस मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। इस प्रकार इस मनवंतर में अब तक 28 वेद व्यास हो चुके हैं। इनमें प्रत्येक वेद व्यास का एक विशेष नाम होता है। पहले द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे द्वापर युग में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इस प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्णद्वैपायन आदि 28 वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विस्तार या विभाजन किया गया। इस द्वापर युग में जो वेद व्यास हुए उनका नाम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। वे 28वें वेद व्यास है। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा अगले वेद व्यास बनेंगे और 7वें मनवंतर के 29वें द्वापर युग में वेदों का विभाजन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि या शीर्षक है। व्यास का मतलब होता है विभाजक या संयोजक और वेद व्यास का अर्थ है वेदों को विभाजित करने वाला। महाभारत के अनुसार महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास का जन्म यमुना नदी के मध्य एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा जाता है। इसके साथ ही उनके श्याम वर्ण के कारण उन्हें कृष्ण भी कहा जाता है, इसलिए उनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन पड़ा। आगे चलकर उन्होंने वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना की, जिसके कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना गया। द्वैपायन का अर्थ है द्वीप में जन्मा हुआ और यह द्वीप यमुना नदी के मध्य स्थित था। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी और उसे मत्स्यगंधा के नाम से भी जाना जाता था। जन्म के बाद ही कृष्णद्वैपायन ने माता सत्यवती से तपस्या के लिए वन में जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माता इसके लिए राजी नहीं थी। माता सत्यवती ने वेदव्यास जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वेदव्यास जी ने अपनी माता को आश्वासन दिया कि जब भी वह उन्हें स्मरण करेगी, वे अपने योग शक्ति से तुरंत उनके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार वेदव्यास जी ने माता से तपस्या के लिए अनुमति प्राप्त की और वे वन में चले गए। वन में जाने से पहले जन्म के तुरंत बाद ही वेदव्यास जी ने अपने पिता पराशर ऋषि से वेदों, वेदोंगों और अन्य शास्त्रों का मूलभूत ज्ञान प्राप्त किया। उनके पिता स्वयं एक महान ऋषि और वेदों के ज्ञाता थे, जिन्होंने अपने पुत्र को वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वेदव्यास जी ने वन में जाकर गहन तपस्या की। इस तपस्या के दौरान उन्होंने वेदों, उपनिषदों और वेदांगों का गहरा चिंतन किया और दिव्य ज्ञान अर्जित किया। तपस्या के माध्यम से उन्हें केवल शास्त्रों का बौद्धिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति और गहरे तात्विक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने ज्ञान और तप से तीनों कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संकलन करना था। पहले वेद एक ही ग्रंथ के रूप में था, जिसे समझना और सीखना बहुत कठिन था। वेदव्यास जी ने इन्हें 4 भागों में विभाजित किया, ताकि वेदों का अध्ययन और उनका ज्ञान आसानी से लोगों तक पहुंच सके। इस प्रकार उन्हें वेदों का व्यास यानी विस्तार करने वाला कहा गया। इसके बाद उन्होंने वेदों का अध्ययन और ज्ञान प्रसार करने के लिए 4 शिष्यों को नियुक्त किया। ऋग्वेद के लिए पैल, यजुर्वेद के लिए वैशंपायन, सामवेद के लिए जैमिनी और अथर्ववेद के लिए सुमंतु को नियुक्त किया। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रुतियों के तात्पर्य निर्णय के लिए ब्रह्मसूत्रों का प्रणयन किया तथा लोक प्रसिद्ध 18 पुराणों की रचना करके उपाख्यानों द्वारा वेदों को समझाने का अपूर्व अनुष्ठान किया, जिनमें भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण और अन्य पुराण शामिल है। इन पुराणों के माध्यम से उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की कथाएं, धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी। वेदव्यास जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने न केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान की, बल्कि सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी प्रचार किया। उनके द्वारा संकलित ग्रंथों में धर्म, मोक्ष, कर्म और भक्ति मार्ग की व्याख्या की गई है, जो भारतीय दर्शन के मूल स्तंभ है। वेदव्यास जी की सबसे प्रसिद्ध कृति महाभारत है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है और यह कथा कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष और धर्म युद्ध का वर्णन करती है। इस महाकाव्य में भगवत गीता का उपदेश भी शामिल
शामिल है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया और इसे जीवन का महान धर्म ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के लेखन में भगवान गणेश जी ने वेदव्यास जी के सहायक के रूप में कार्य किया। यह कहा जाता है कि गणेश जी ने महाभारत को बिना रुके लिखा और वेदव्यास जी ने उन्हें बिना रुके महाभारत सुनाया। महाभारत की रचना के बाद भी वेदव्यास जी ने इसे एक व्यवस्थित रूप से प्रसारित किया। वेदव्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को महाभारत का पाठ करने और इसके ज्ञान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। वैशंपायन ने जन्मेजय जी के सर्पसत्र यज्ञ के दौरान महाभारत का पठन किया, जिससे यह महान ग्रंथ और इसकी शिक्षाएं पूरे समाज में फैली। वेदव्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी भी एक महान ऋषि और ज्ञानी थे। वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को भी उच्च ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन किया। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत पुराण का ज्ञान प्राप्त किया और बाद में राजा परीक्षित को इसका उपदेश दिया। रोमहर्षण भी वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, जिन्हें पुराणों के ज्ञान का संरक्षण और प्रसार करने का कार्य सौंपा गया था। रोमहर्षण ने पुराणों के महत्वपूर्ण हिस्सों को संरक्षित किया और उसे अपने शिष्यों को सिखाया। रोमहर्षण ने नैमिषारण्य में ऋषियों के बीच पुराणों का स्तवन किया। उग्रश्रवा, जिन्हें सूत जी के नाम से भी जाना जाता है, रोमहर्षण के पुत्र थे और वेदव्यास जी के शिष्य थे। सूत जी ने रोमहर्षण के बाद महाभारत और पुराणों का प्रसार किया। अपनी माता सत्यवती की आज्ञा पर वेदव्यास जी ने शांतनु पुत्र विचित्रवीर्य की विधवाओं से न केवल धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर को जन्म दिया, बल्कि वेदव्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र को भी 100 पुत्र और 1 पुत्री हुए। महाभारत युद्ध की आहट को महर्षि वेदव्यास जी ने दुर्योधन के जन्म के साथ ही सुन लिया था। वेदव्यास जी की कृपा से ही धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे उन्होंने महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किया। कौरवों के षड्यंत्र से प्राण रक्षा के लिए वेदव्यास जी की आज्ञा से ही कुंती और पांडव एक चक्रा नगरी और फिर द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। महायुद्ध के बाद वेदव्यास जी ने दिवंगत योद्धाओं को एक रात्रि के लिए गंगा नदी से प्रकट कर परिजनों से मिलवा दिया था। युद्ध में पांडवों को वेदव्यास जी ने ही अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी थी और जब पांडव हिमालय चले गए तब वेदव्यास जन्मेजय के नाग यज्ञ में भी उपस्थित हुए थे। उस यज्ञ में वेदव्यास जी ने राजा जन्मेजय को उसके मृत पिता अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के दर्शन करा दिए थे। इसी यज्ञ में वेदव्यास जी की आज्ञा से ही महर्षि वैशंपायन ने पहली बार सार्वजनिक रूप में महाभारत की कथा सुनाई थी। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई है। कहते हैं कि वेदव्यास के आश्रम में हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना पहुंचती थी। यही नहीं, वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे, क्योंकि वेदव्यास जी की माता सत्यवती ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया था और शांतनु भीष्म के पिता थे। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि जी के बाद वेदव्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाए जाते हैं। इनके लिखे गए काव्य आर्ष काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के द्वारा महर्षि वेदव्यास जी का उद्देश्य युद्ध का वर्णन करना नहीं बल्कि इस भौतिक जीवन की निसारता को दिखाना है। असल में महाभारत में वेदव्यास जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वेदव्यास जी उन मुनियों में से एक है जिन्होंने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को यथार्थ ज्ञान का खजाना दिया है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी को 7 चिरंजीवी में से एक माना जाता है। परंपराओं के अनुसार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी अब भी हिमालय में ध्यान मग्न है और जब भी धर्म की आवश्यकता होगी तो वे प्रकट होंगे। शास्त्रों के अनुसार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास के आश्रम का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों और महाकाव्यों में मिलता है। उनके आश्रम से जुड़ी जानकारी को प्रमुख रूप से महाभारत, पुराणों और अन्य ग्रंथों में देखा जा सकता है। नीचे शास्त्रों के आधार पर वेदव्यास जी के आश्रम से संबंधित जानकारी दी गई है। बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। महाभारत और कई पुराणों के अनुसार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी का मुख्य आश्रम बद्रिकाश्रम में स्थित था, जिसे आज बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता है। बद्रिकाश्रम हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है और इसे वेदव्यास की तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति का प्रमुख स्थल माना जाता है। बद्रिकाश्रम को वेदव्यास के कार्यों का केंद्र माना जाता है, जहाँ उन्होंने महाभारत की रचना की थी और वेदों का विभाजन किया था। वहाँ स्थित एक गुफा जिसे व्यास गुफा कहा जाता है, इसे महर्षि वेदव्यास की ध्यान स्थली के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वेदव्यास जी ने बद्रिकाश्रम में भगवान गणेश को महाभारत सुनाई थी और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध किया था। नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश। नैमिषारण्य का उल्लेख भी शास्त्रों में कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी के एक अन्य प्रमुख आश्रम के रूप में मिलता है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है और इसे एक प्राचीन तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को वेद, पुराण और महाभारत की शिक्षा दी थी। नैमिषारण्य को ज्ञान और साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता
जाता है, जहाँ ऋषि मुनियों का जमावड़ा होता था। नैमिषारण्य में वेदव्यास जी ने अनेक पुराणों की रचना की और इस स्थान को धर्म और ज्ञान का केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह से हमने कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।